हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का विलेज कुक हिंदी में। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चूरमा के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लड्डू की रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। बिना डीप फ्राई के आप इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो बिल्कुल नए तरीके से मैं आज रेसिपी आपको बता रही हूँ। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना है गेहूँ का आटा। तो हमने यहाँ एक कटोरी भर कर गेहूँ का आटा लिया है। जितना हमने आटा लिया उसका थोड़ा सा कम हमने सूजी ली है। बिल्कुल बारीक वाली सूजी लेनी है। और उसका आधा हमने यहाँ पे बेसन लिया है। तो आधी कटोरी बेसन तो पौना कटोरी सूजी और एक कटोरी हमने गेहूँ का आटा लिया है। 2 चम्मच घी डाल देना है। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल हाथ से मिलाते हुए हमें इस तरह से क्रम्बल करते हुए घी के साथ सारी चीज़ें मिक्स हो जानी चाहिए बिल्कुल बढ़िया से। जब सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाएं तो फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका बिल्कुल सख्त डो हमें तैयार करना है। एक बात का ध्यान रखें, आटा नरम नहीं होना चाहिए, ना तो लड्डू जो है बिल्कुल बढ़िया बनकर तैयार नहीं होंगे। बिल्कुल सख्त आटा ही हमें तैयार करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने बिल्कुल बढ़िया से एकदम सख्त आटा हमें तैयार करके रख लिया है। जब आटा तैयार हो जाए तो फिर इसकी हमें छोटी छोटी लोइयाँ तैयार करनी है। तो एक साथ हम सारी लोइयों को बनाकर तैयार कर लेंगे। पहले एक और मैं लोई दिखा रही हूँ आपको। इस तरह से लोइयों को बनाकर तैयार कर लेना है। तो सारी लोइयाँ हमारी तैयार हो गई हैं। अब एक लोई को लेना है और चकले के ऊपर रखेंगे। अब एकदम छोटी सी रोटी जैसी हमें बेल कर तैयार कर लेनी है। तो आड़ा तिरछा कैसे भी आप इसे बेल कर तैयार कर लें। गोल ज़रूरी नहीं कि इसे गोल ही बेलना है। तो देखिए हमने एक बेल कर एक और मैं आपको दिखा रही हूँ। बिल्कुल आसानी से देखिए बेल कर तैयार हो जा रही है बिना सूखा आटा लगाए ही। जब ये दोनों रोटियाँ हमने बेल कर तैयार कर ली है, अब इसके एक कांटा ले लेंगे जो फाग होता है और उससे सारी रोटियों में हमें इस तरह से होल कर लेना है दोनों तरफ से। तो आप भी इस ट्रिक और टिप्स को फॉलो करके बिल्कुल इस तरीके से बना सकते हैं चूरमा के बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट और टेस्टी लड्डू। तो देखिए हमने इसे दोनों तरफ से अच्छे से होल कर लिया है। अब इसी तरह हमें बाकी सारी रोटियों को भी तैयार कर लेना है बिल्कुल बढ़िया से। तो सारी रोटियां हमारी तैयार हो गई हैं, अब देख सकते हैं। अब यहाँ गैस पे हमने एक तवा रखा हुआ है। अब तवे पर डाल देंगे 1 चम्मच घी। घी डालने के बाद इसे चारों तरफ से अच्छे से फैला लेना है घी को। गैस की फ्लेम को बिल्कुल हाई पर कर देंगे ताकि तवा जो है बिल्कुल बढ़िया से गर्म हो जाए। तवा जब अच्छे से गर्म हो जाए फिर उस पर हमें एक एक करके रोटियों को डाल देना है। इस तरह से एक बार में जितनी रोटियाँ हैं उतना डाल दें। और रोटियों को उलट पलट कर हमें बिल्कुल क्रिस्पी होने तक इन्हें अच्छे से सेक लेना है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्रिस्पी इसे सेकना है। जितना आप क्रिस्पी इसे सेकेंगे उतने ही अच्छे से रोटियां जो हमारी हैं पीस कर तैयार हो जाएंगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमने इन्हें उलट पलट कर बिल्कुल क्रिस्पी अच्छे से सेक लिया है। सारी रोटियां हमारी सेक कर तैयार हो गई हैं। अब इन्हें हमें उतार लेंगे इस पर से तवे पर से। और बाकी बची हुई जो सारी रोटियां हैं उन्हें भी हमें इसी तरह से सेक कर तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे हमने 4 रोटियाँ एक बार में और डाल दी है। और ऊपर से थोड़ा सा किनारे किनारे से घी डाल देंगे ताकि रोटियाँ जो है बिल्कुल अच्छे से सीख कर तैयार हो जाए। होल कर देने से रोटियाँ जो है बिल्कुल अंदर तक अच्छे से सीख कर तैयार हो जाती हैं बिल्कुल बढ़िया से। तो फ्रेंड्स, एक बार मेरे तरीके से इस चूरमा के लड्डू को आप ज़रूर बनाइएगा। बहुत ही आसान तरीका है। अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सारी रोटियाँ हमारी बिल्कुल अच्छे से देखिए कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई हैं बिल्कुल बढ़िया से। अब इन सारी रोटियों को हमें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर तैयार कर लेना है इस तरीके से। बिल्कुल बढ़िया से सारी रोटियां हमें तोड़कर तैयार कर लेनी है। तो सारी रोटियां हमने तोड़कर तैयार कर ली हैं। अब एक मिक्सी का जार लेना है और 2 से 3 बार में हमें सारी रोटियों को पीस कर तैयार कर लेना है। बिल्कुल फाइन पीसना है। तो देखिए बिल्कुल फाइन पीस कर तैयार हो गया है। अब इसे एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब इसी तरह बाकी सारी रोटियों को भी हमें पीस कर तैयार कर लेना है। तो है ना बहुत आसान तरीका बनाने का। बिना डीप फ्राई के आप इस रेसिपी को बिल्कुल बढ़िया से बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब इन्हें साइड में करेंगे। यहाँ गैस पे हमने एक कढ़ाई रखी हुई है और उसमें डालेंगे 2 चम्मच घी। घी डालने के बाद घी को अच्छे से मेल्ट होने देंगे। घी जब अच्छे से मेल्ट हो जाए और गर्म हो जाए तो फिर उसके बाद डाल देंगे इसमें बादाम। तो हमने यहाँ 20 से 25 बादाम लिया हुआ है और थोड़े से हमने काजू लिए हैं। काजू को हमने बीच से तोड़ कर ले लिया है और इन्हें हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है घी के साथ। काजू बादाम जब हल्के से रोस्ट हो जाएं तो फिर इन्हें निकाल लेंगे सारे काजू बादाम को।
अब इन्हें निकालने के बाद रख देंगे थोड़े ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद इन्हें हल्का सा क्रश करना है। अब यहाँ पे हमने 1 कटोरी से थोड़ा कम गुड़ लिया हुआ है। गुड़ को हमने क्रश कर लिया है ताकि जल्दी से मेल्ट हो जाए। अब इसे लगातार चलाते हुए हमें गुड़ को बस मेल्ट होने तक ही पकाना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं पकाना है। बस जब से मेल्ट हो जाए तो उतना ही हमें इसे पकाना है। अब देख सकते हैं कि गुड़ जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है और ये बिल्कुल परफेक्ट रूप से तैयार है हमारे चूरमा के लड्डू में बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद अब हम ये जो हमने पीस कर रखा हुआ है उसमें सारे गुड़ को हमें डाल देना है यहाँ पे इस तरीके से। तो देखिए कितनी बढ़िया से ये पककर तैयार हुआ है गुड़। फ्रेंड्स, आज की रेसिपी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। गुड़ को डालने के बाद 1 बड़ी चम्मच की सहायता से आप इसे चलाएं, हाथ बिल्कुल नहीं लगाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्म है। हाथ की चम्मच की सहायता से पहले अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है बिल्कुल बढ़िया से, ताकि ये कुछ हल्का सा ठंडा हो जाए। फिर उसके बाद यहाँ पे हमने जो काजू बादाम को रोस्ट किया था उसे हल्का सा दरदरा कूट लिया है और 2 चम्मच हमने लिया है यहाँ खसखस, इसे भी डाल देंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से और भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं इसमें। अब सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया से हाथ से इस तरह से मिक्स कर लेना है। देखिए हल्का हल्का ठंडा हो गया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करेंगे, हल्का हल्का गर्म रहे तभी आप लड्डू को बना लेंगे। अब इसके बाद हम लड्डू बनाना शुरू करें। देखिए बिल्कुल आसानी से लड्डू जो है हमारे बनकर तैयार हो जा रहे हैं। एक लड्डू को मैं दिखा रही हूँ, देखिए कितनी आसानी से लड्डू हमारा बनकर तैयार हो गया है। एक और मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथ में थोड़ा सा मिश्रण लेना है। अब इस तरह से हाथों से दबाते हुए इसे लड्डू का शेप देंगे। तो देखिए बिल्कुल आसानी से ये लड्डू बिल्कुल बनकर तैयार हो जाते हैं। तो सारे लड्डू हमें इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेने हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सारे लड्डू जो हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आज की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।